हेलो साथियों, नमस्कार। यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज भी हम महत्वपूर्ण, आवश्यक और संभावित जो प्रश्न है, मोस्ट एक्सपेक्टेड पर्सन, परीक्षा के दृष्टिकोण से उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आज की सीरीज का जो पहला प्रश्न है, पहले से पढ़ लें। जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जाह्नवी नदी काली, रामगंगा, अलकनंदा या भागीरथी? तो साथियों, जाह्नवी नदी भागीरथी नदी की मुख्य सहायक नदी है, जाह्नवी नदी। और ये कहाँ प्रवाहित होती है? ये होती है अपने उत्तरकाशी ज़िले में, उत्तरकाशी ज़िले में प्रवाहित होती हैं। अब जब उत्तरकाशी ज़िले में प्रवाहित होती तो उत्तरकाशी के बारे में 2-3 फैक्ट आप ज़रूर याद रखें। उत्तरकाशी जो ज़िला है ये कब बना था? तो ये बना था 24 फरवरी 1960 को, 1960। ये ज़रूर याद रखें, 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी ज़िले की स्थापना होती है। अच्छा, इसके बाद इसका जो ऐतिहासिक नाम है वो क्या है? इसका ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट इसका ऐतिहासिक नाम है। साथ साथ इसको शिवनगरी, इसके जो उपनाम हैं, शिवनगरी और दूसरा सौम्य नगरी, शिवनगरी और सौम्य नगरी, इन उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न था जाह्नवी नदी से संबंधित, जो उत्तरकाशी ज़िले में प्रवाहित होती है। उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है वो है बाड़ाहाट, और उत्तरकाशी की जो स्थापना होती है वो होती है 24 फरवरी 1960 को, और इसकी जो उपनाम है वो शिवनगरी और सौम्य नगरी के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप इन फैक्ट्स को ज़रूर याद रखें। तो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है उन्हीं को लिया है, इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको होनी बहुत ज़रूरी है। प्रश्न पढ़ेंगे। किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए? FRI और FRI की जो स्थापना है साथियों, वो हुई थी 1906 में, 1906 में। और इसकी स्थापना के समय इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। तो 1906 से और 100 साल होते हैं इसको 2006 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में ये अपने 100 साल पूरे करता है। तो साथियों, ये जो FRI है, ये जो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून के अंदर, लगभग 2000 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 2000 एकड़ में फैला हुआ है। पहली बात, इसमें 7 संग्रहालय हैं, ये भी याद रखें, 7 संग्रहालय है इसमें। दूसरी बात, ये जो है घंटाघर से देहरादून आप गए होंगे, तो ये घंटाघर से लगभग 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर, कहाँ? देहरादून चक्रोता रोड पर है। देहरादून चक्राता मोटर मार्ग पर है। देहरादून चक्राता मोटर मार्ग पर है, घंटाघर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। और इसकी स्थापना होती है 2006 में, और 2006 में स्थापना होती है 1906 में, यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1906 में इसकी स्थापना होती है। और 1906 में क्योंकि इसकी स्थापना होती है, तो 2006 में इसको 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो इसने 100 वर्ष पूरे किए हैं अपने 2006 में।
तो ये प्रश्न भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, धन विधेयक। इस तरह के प्रश्न पे तो आप स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। कहाँ नहीं किया जा सकता? राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है पहले ये देख लें, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक के बारे में देखेंगे कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है अपने 110 अनुच्छेद में, संविधान के 110 अनुच्छेद में, संविधान के 110 अनुच्छेद में ये इसका वर्णन किया गया है। और धन विधेयक के बारे में ये अधिकार, ये विधेयक धन है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं है, इसका अधिकार किसको है? सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष है उसी को इसका अधिकार है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता, इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो निर्णय है तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका अधिकार सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को ही है। लोकसभा अध्यक्ष को ही इसका अधिकार है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे भलीभांति समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ई किसान धन ऐप, ई किसान धन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? SBI बैंक, RBI बैंक, ICICI बैंक या HDFC बैंक? तो साथियों बताएं आप, इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। कब लॉन्च किया था? 2020 में, 30 जून 2020 में, 30 जून 2020 को ई किसान धन ऐप का जो लॉन्च किया था वो किया था HDFC बैंक ने। और इसका काम क्या है? किसानों के लिए बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सेवाएं का जो लाभ है उसको प्रदान करना, बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्रदान करना। तो ये कुछ इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन ये आप ज़रूर याद रखें कि ई किसान धन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसे HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2020 में, 2020 में। और अगर तारीख भी पूछ ले तो 30 जून 2020 को ये लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में, पटना में, मुंबई में या लखनऊ में? तो इसका राइट आंसर है ए, दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? दिल्ली में जो CM है, दिल्ली के CM कौन? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब की गई थी? तो ये डेट भी ज़रूर याद रखें। और ये की गई थी कोविड-19 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो डेट है वो है 2 जुलाई 2020। 2 जुलाई 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। तो साथियों, जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया और उसके बाद वो नेगेटिव पाया गया
तो 14 दिन अगर उसको नेगेटिव, मतलब 14 दिन उसको हो गए हैं तो, और वो स्वस्थ महसूस कर रहा अपने आप को, तो वो जो है यहाँ पर अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इसके अलावा उसे 18 से और 60 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। ये भी उसमें शर्तें थी कि 18 से और 60 साल के बीच होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें थी कि दान कौन करेगा प्लाज्मा बैंक में। दान वही करेगा जिसको कोरोना हुआ है और कोरोना पॉजिटिव के बाद वो नेगेटिव हो गया उसकी रिपोर्ट, और अपने को स्वस्थ महसूस कर रहा है, उम्र उसकी 18 से 60 साल के बीच में हो, और वज़न भी उसका 50 किलो से कम ना हो। इस तरह की कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने होंगे, और ये आपको मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये इस तरह के पॉइंट्स पर भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो साथियों, ये आज की सीरीज़ का ये अंतिम क्वेश्चन था। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। तो साथियों, आपको ये क्वेश्चंस और ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपके पास आपकी कोई अपनी राय या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर कमेंट करें। आपके जो सुझाव हैं या राय है वो हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी स्टडी जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन वेरी सून। टिल देन, गुड बाय।